टाइगर 2, वॉर, पठान, जब ये मूवीज आ रही थी एट दैट टाइम हम लोग ने एक स्पाई यूनिवर्स फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया और हमें मजा आ रहा था। बहुत कुछ थी जो अनरियलिस्टिक चीजें थी, लेकिन आज वो यूनिवर्स सबसे ज्यादा स्टेक पर है। वो इसीलिए बिकॉज धुरंधर ने एक्शन फिल्म, स्पाई फिल्म्स का ट्रैजेक्टरी चेंज कर दिया। स्त्री 2 ये फिल्म चली क्योंकि एमएचसीयू का पार्ट थी कि इसकी स्टोरी अच्छी थी इसलिए। और अगर आप सोच रहे हो कि एमएचसीयू, तो आप एग्जैक्टली वही गलती कर रहे हो जो बॉलीवुड में फॉर दिस करंट टाइम चल रही है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे रेस के बारे में जहां पर सब दौड़ रहे हैं लेकिन कोई नहीं जानता कि फिनिश लाइन क्या है, एंड दैट इज यूनिवर्सेस, एंड कैसे धुरंधर ने मोस्टली 90% यूनिवर्सेस को रीस्ट्रक्चर करने पर मजबूर कर दिया है। एंड नॉट जस्ट यूनिवर्स फिल्म्स, इसके साथ साथ 5 ऐसी मूवीज जो एट दिस मोमेंट सबसे ज्यादा डेंजर में है। पहली बात, 3 अलग टर्म्स है जिनको बॉलीवुड में कंबाइन करके बात की जाती है, फ्रेंचाइजीज, यूनिवर्स और मल्टीवर्स। हेलो हेलो हाँ? सुनो, हाँ? मुझे लगता है मैंने पहले कहीं आपको देखा है। 10 सुबह का भूला शाम को लौटा है तो उसे भूला नहीं, उसे कहते हैं तू वापस क्यों आया? फ्रेंचाइजी एक ऐसी कहानी है जो सीक्वल्स पर चलती है, मतलब दृश्यम 1, दृश्यम 2, दृश्यम 3, जहां पर एक कैरेक्टर की कहानी कंटिन्यू होती है सीक्वल्स में, एंड यू गेट टू नो मोर अबाउट दैट वर्ल्ड हर कहानी के अंदर। था मैंने आज सब कुछ आजमाया पर वो काफी नहीं था। बड़ी सी बड़ी शक्ति से छुटकारा पाने का कोई तोड़ होता है। यूनिवर्स मूवी बेसिकली फंक्शंस ऑन द कॉन्सेप्ट और कैरेक्टरिस्टिक के अलग अलग मूवीज में अलग अलग हीरोज है, लेकिन दुनिया एक ही है और ये सारे हीरोज की कहानी इंटरकनेक्टेड है, जिसकी वजह से कंबाइंड एफर्ट से ये सारे लोग साथ में आते हैं। जैसे हम एवेंजर्स में देखते हैं या एमएचयू में हम एंड में देखेंगे टुवर्ड्स द महायुद्ध फिल्म्स, ये सब साथ में आते हैं। इन सारी मूवीज के अंदर विलेंस बनते हैं, इन अलग अलग विलेंस के भी टीम अप्स होते हैं, एंड टुवर्ड्स द एंड या सिंगल मूवीज में इन्हें हराया जाता है। एंड इसके बाद आती है मल्टीवर्स, जो एट दिस मोमेंट बॉलीवुड में एग्जिस्ट ही नहीं करती। मल्टीवर्स बेसिकली एक कहानी है जो एक दुनिया में प्लेस्ड है, एंड इस दुनिया के अंदर अलग अलग यूनिवर्सेस है, लेकिन एक अलग वर्ल्ड में जहां पर ये लोग भी अपने काउंटर पार्ट्स को नहीं जानते। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर स्ट्रेंज एक ज़ॉम्बी वर्ल्ड में, एंड डॉक्टर स्ट्रेंज ऑन द एवेंजर्स अर्थ। तो करंटली इंडिया में मल्टीवर्सेस का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। हो सकता था अगर मुंजा में जो हमने रूही का सीन देखा था, दैट वुड हैव बीन अ फिल्म इन अनदर यूनिवर्स एंड देन वो उनको कंबाइन कर देते, हो सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एट दिस टाइम नहीं है। बॉलीवुड में 90% जो भी मूवीज चल रही है जिन्हें यूनिवर्स बुलाया जा रहा है, सो कॉल्ड यूनिवर्स या फैमिली यूनिवर्स, जैसे वेलकम टू द जंगल को बुलाया जा रहा है, नन ऑफ दीज फिल्म्स आर यूनिवर्स फिल्म्स। दीज फिल्म्स आर ओनली नॉस्टैल्जिया बेटिंग। ये गदर से शुरू हुआ है एंड अब पता नहीं कब तक चलेगा। अब इसका मेन रीजन है पोस्ट पैंडेमिक एंड प्री धुरंधर ईरा। उनके अंदर एक फॉर्मूला था जो चल रहा था मेजरली, एंड इस फॉर्मूला में ये सारी मूवीज हिट हो गई। पुष्पा, केजीएफ, आरआरआर, पठान, जवान, एनिमल्स, स्त्री 2। अब इन सब मूवीज के अंदर ऑड वन आउट कौन सी है? ऑफ कोर्स स्त्री 2, क्योंकि इसमें ना तो कोई स्टार ड्रिवन एजेंडा था, सिर्फ प्योरली यूनिवर्स पर बेस्ड थी। बाकी सारी मूवीज में एक कॉमन फैक्टर था, या तो वो एक स्टार का कमबैक था, एक यूनिवर्स का क्लिकबेट था, या इवेंट फिल्म्स थी। ऐसी इवेंट्स जिसको पूरे दुनिया में अनाउंस करके एक बड़ी मूवी बना दिया था बिफोर द रिलीज। लोगों ने इन मूवीज को सेलिब्रेट करने के लिए देखा एंड नॉट फॉर द सिनेमैटिक ब्रिलियंस, एंड यही डिफरेंस है धुरंधर में एंड इन हिट मूवीज में। लेकिन एमएचयू फिल्म्स स्टिल स्टैंड आउट, एंड आई एम नॉट सेइंग दे आर द बेस्ट यूनिवर्स फिल्म्स, लेकिन एट दिस मोमेंट इंडिया में करंटली सिर्फ एमएचयू इज द ओनली फंक्शनिंग यूनिवर्स जिन्हें देखने के लिए लोग एक्साइटेड है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इनके अंदर जो भी मूवीज हिट भी हुई है, ये जो फॉर्मूला पे चल रही है, इस फॉर्मूला को अडेप्ट करने पर कोई मूवीज काम नहीं की। फॉर एग्जाम्पल आदि पुरुष, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, शमशेरा, ये सारी मूवीज स्टार ड्रिवन मूवीज थी और कोई भी नहीं चली, बहुत बड़ी डिजास्टर्स थी। एंड इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था प्रभास की राजा साहब। एंड यहाँ पर सबसे बड़ी आयरनी ये है कि इन मूवीज में या इन 5 सालों में सबसे ज्यादा फ्लॉप देने वाले एक्टर अक्षय कुमार अब आगे जाकर 5 सो कॉल्ड यूनिवर्सेस का पार्ट है। अब वेलकम टू द जंगल इस चीज का या इस डिसीजन का फेट डिसाइड करेगी, लेकिन ये एक फैमिली यूनिवर्स नहीं है। ये भी यूट्यूब के एक थंबनेल के जैसा एक कॉन्सेप्ट है जहां पर आप इसे क्लिक करोगे, लेकिन अंदर उसकी मूवी का पैकेजिंग सेम है, अंदर मूवी कंप्लीटली अलग है। वेलकम से कोई लेना देना नहीं है।
अब इन 5 फिल्म्स पर नजर डालो जो एट दिस मोमेंट सबसे ज्यादा खतरे में है। अल्फा, वायरस स्पाई यूनिवर्स की आने वाली हर मूवी और इसीलिए टाइगर वर्सेस पठान भी कैंसिल हो चुकी है। सिंघम सीरीज फॉर द एक्शन दैट इट डज, वेलकम, धमाल, गोलमाल ये फ्रेंचाइजीज जो बनाई गई है, मातृभूमि बाय सलमान खान एंड टॉक्सिक जो रिलीज होने का नाम ही नहीं ले रही। और इन सब के पीछे एक ही हाथ है, अब इस वीडियो के लिए जब तक कि एक धुरंधर जैसी और मूवी ना आए, we'll keep धुरंधर as a gold standard for comparison to give you a reason कि why this is exactly happening and हमें exactly किस टाइप की यूनिवर्स की जरूरत है। वॉर 2, टाइगर 3, हाउसफुल 5 एंड इवन MHCU की थामा, ये सारी मूवीज आपको एक बड़ी लार्जर देन लाइफ पोस्टर दिखाते हैं, लेकिन अंदर से और इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल रीजन है। पहला, फिल्म का गैप। मुंजिया एंड स्त्री 2 के बीच में गैप बहुत कम था। इनफैक्ट मार्वल क्या करता है, उनको पता है कि एक मूवी बनने में टाइम है, तो बीच में छोटी छोटी सीरीज निकालते रहते हैं, कैरेक्टर्स और इवेंट्स को लिंक करते रहते हैं ताकि लोगों की नजर एंड लोगों का इंटरेस्ट इसमें बना रहे। इंडिया एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री नहीं है, यहाँ पर लोगों के पास टाइम नहीं है पुरानी मूवीज को स्टडी करके नई मूवीज को देखने का, एंड इसमें लिंक्स आने पर इट्स लाइक एन अटेंशन ब्रेक। हम लोग जो YouTube पर है वीडियोस बनाने वाले, और आप लोग जो मेरे जैसे चैनल्स या दूसरे चैनल्स को सब्सक्राइब करते हैं टू अंडरस्टैंड ईस्टर एग्स एंड हिंट्स, इनकी पॉपुलेशन रिलेटिवली बहुत कम है। इसीलिए ये फर्स्ट प्राइमरी डिफरेंस है फॉर अ फिल्म लाइक धुरंधर जिसने अच्छा किया बिकॉज 3 महीने के गैप में आई, एंड इवन स्त्री एंड मुंजा जो बहुत छोटे गैप में आई थी, तो आप ऑलरेडी जानते थे क्या हुआ है एंड इट एक्साइटेड टू सी द नेक्स्ट वन। लेकिन थामा और स्त्री 2 में क्या हुआ, क्यूरियोसिटी ब्रेक हो गई। बट इन लिंक्स को समझने के लिए इन मूवीज को टाइम देना पड़ता है, एंड इन इंडिया फिल्म्स आर ओनली एंटरटेनमेंट। और यहीं पर फिल्म्स के रिलीज के बीच का गैप बहुत बड़ा हाथ प्ले करता है, और यही हमें देखने मिलने वाला है शक्तिशालिनी और थामा के बीच में, कि थामा के हिंट्स और लिंक्स लोगों को याद ही नहीं है, एंड इसीलिए वीडियोस बनाना भी मैंने कम किया है। मेरे थामा और MHCU के वीडियोस पर सबसे कम व्यूज है, मतलब इस यूनिवर्स की क्यूरियोसिटी बहुत लो है। प्रॉब्लम 2 ये है कि जो भी मूवीज एक फ्रेंचाइजी पर बेस्ड है, नॉस्टैल्जिया की वजह से लोग इन्हें देखने जाते हैं, लेकिन नॉस्टैल्जिया की वजह से ये मूवीज फ्लॉप होती है। फॉर एग्जांपल, गोलमाल 1 एंड गोलमाल 4 के बीच का यही फर्क था। लोगों ने उस मूवी को देखा बिकॉज उसका नाम गोलमाल था और कैरेक्टर्स कंटिन्यूड थे, लेकिन इस कहानी को फिर कंपेयर किया जाता है एंड भूल भुलैया के साथ, भूत बंगला के साथ एग्जैक्टली वही हो रहा है, एंड दैट इज व्हाई भूत बंगला वुड नेवर बी अ कल्ट क्लासिक जैसे भूल भुलैया बनी थी। एंड प्रॉब्लम नंबर 3 आ जाती है फ्रेंचाइजीज, जो बेसिकली इस ब्रिज को गैप करती है जहां पर लोगों को स्टडी करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन आपको जाकर न्यू मूवी देखनी है एक ओल्ड नाम के साथ, एंड इस फॉर्मूला को 90% लोग आज यूज कर रहे हैं। एंड धुरंधर ने कुछ ऐसा किया जो 2 मूवीज में आई, खत्म हो गई, जो एक्चुअली एक मूवी थी, दोनों के बीच में गैप एकदम टाइट था। PR, मार्केटिंग, प्रमोशंस कुछ नहीं किया गया, लेकिन सारे रिकॉर्ड्स तोड़ जाती है, ऑलमोस्ट 2000 करोड़ पर आज खड़ी है। इसने पूरा ट्रेंड चेंज कर दिया है, और फिल्म्स जैसे रिलीज होंगी उसके पहले की PR एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, एंड उसके रिलीज के बाद नेक्स्ट मूवी आने के गैप को ब्रिज करने का। और धुरंधर के आने के बाद इट्स नॉट जस्ट एक्शन फिल्म्स जो इफेक्ट होंगी, नॉट स्पाई फिल्म्स ओनली, कॉमेडी फिल्म्स, हॉरर कॉमेडी फिल्म्स, हर चीज को एक रिवैम्प की जरूरत लगेगी, क्योंकि हमने एक बेटर सिनेमा टेस्ट कर लिया। अंदर का खुलासा है कि बहुत से प्रोडक्शन हाउस ने कि अपनी स्क्रिप्ट रोक दी है, पिक्चर की शूटिंग रुकी हुई है बहुत जन की, रोलिंग टाइल में भी पब्लिक बैठ के देख रही है, लास्ट तक वो रणवीर सिंह चल के आ रहा है। इसीलिए फिल्म प्रोडक्शन हाउसेस सारी मूवीज को स्टॉल करके रीशूट कर रहे हैं। मातृभूमि के साथ ऑलरेडी ये हो चुका है। शाहरुख खान की किंग के टीजर में हमें एग्जैक्टली वही एक्शन दिखता है जो हमने जवान और पठान में देखी थी, जो प्री धुरंधर रिलीजेस थी, पोस्ट पैंडेमिक रिलीजेस, जो सबसे बड़ी सक्सेसफुल फिल्म्स थी। लेकिन डू यू थिंक आज वो एक्शन चलेगा? शाहरुख खान के नाम पर 50% लोग इस मूवी को फिर भी देखने जाएंगे, लेकिन धुरंधर के रिकॉर्ड्स तोड़ने के लिए ये एक्शन चेंज होना पड़ेगा। एंड ड्यूरिंग द टाइम धुरंधर रिलीज ये मूवी ऑलरेडी शूट हो रही थी, 70-80% शूट हो गई थी, अभी भी 20% शूट हो रही है, तो इसे चेंज नहीं किया जा सकता। यही प्रॉब्लम हो रही है टॉक्सिक के साथ, जो रिलीज होने का नाम ही नहीं ले रही, एंड सेम विद मातृभूमि, विच गेट्स अस टू अनदर ट्रेंड जो धुरंधर ने तोड़ दिया है। वो है PR मार्केटिंग का, कॉलेजेस और मॉल्स में, थिएटर्स में जाकर नाचने वाला ट्रेंड, जो अब मूवीज अगर ऐसा करेंगी टू प्रमोट देयर फिल्म्स, तो हमें सिर्फ ये लगेगा कि ये मूवी अच्छी नहीं है, इसे कॉम्पेंसेट करने के लिए लोग थिएटर जा रहे हैं। एक्टर्स वुड बी फोर्स्ड टू स्टॉप दैट PR मार्केटिंग स्टंट एंड एक्चुअली फोकस ऑन मेकिंग गुड फिल्म्स। एंड बाय गुड फिल्म्स मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रियलिस्टिक सिनेमा है जो एकदम डीप और ग्रिटी है। बंदर रिलीज हुई, उसने कुछ कलेक्ट नहीं किया, एंड इसीलिए धुरंधर वाज अ सक्सेस, बिकॉज धुरंधर ने एक रियल कहानी को एक सिनेमैटिक लार्जर देन लाइफ पैकेज में पैकेज करके हमें दिया, एंड दैट्स व्हाट पीपल आर एंजॉयिंग टुडे। धुरंधर ने सिंगल हैंडेडली हर टाइप की मूवी को डायरेक्टली अटैक और टारगेट किया है, एंड दैट्स व्हाई रणवीर सिंह सबके रेडार पर आ गए। फरहान अख्तर जो हमारे मेंबर हैं इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर एसोसिएशन के, कि रणवीर सिंह के खिलाफ, सेइंग दैट लास्ट मोमेंट पे 3 हफ्ते पहले यूनिट हमारी शूटिंग के लिए निकल रही थी
और हमारी फिल्म से इन्होंने विड्रॉ किया है। आज हमारी एसोसिएशन जो फेडरेशन जो है, हमने ये कॉल लिया है आपस में बैठ के कि हमने नॉन कॉपरेशन जो है वो इशू किया है रणवीर सिंह के खिलाफ। इसका मतलब यह है कि हमारे जितने भी वर्कर्स मेंबर्स हैं सारे क्राफ्ट्स के, वो इनके किसी भी प्रोजेक्ट में काम नहीं करेंगे। ऑल्सो मेरे हिसाब से साउथ की मूवीज बहुत सफर करने वाली है आफ्टर धुरंधर, वो इसीलिए बिकॉज वहाँ के जो लोग हैं साउथ इंडिया में साउथ इंडियन फिल्म्स को देखने वाले लोग की पॉपुलेशन बहुत अलग है। ये एक बहुत ही लॉयल ऑडियंस है। ये लोगों को इवन यूट्यूब पर जाकर गाली देंगे इफ समवन स्पीक्स अगेंस्ट देयर एक्टर्स। लेकिन हिंदी एंड नॉर्थ बेल्ट में धुरंधर के बाद इन फिल्म्स का उतना चलना पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल द फिल्म्स आई मेंशन्ड बिफोर, KGF एंड पुष्पा टाइप ऑफ फिल्म्स, इन्होंने हिंदी बेल्ट में 400 करोड़ कमाया था, लेकिन अब वो गिरने वाला है एंड इससे इनका बिजनेस अफेक्ट होगा। और वो लोग सिर्फ उस टाइप का एक्शन ही बनाने वाले हैं बिकॉज उनकी देखने वाली पॉपुलेशन मेजरली उस एक्शन को एंजॉय करती है। लेकिन आप लोग में से जो भी मेरे साउथ इंडियन व्यूअर्स हैं, आई वुड लव टू नो इन द कमेंट्स बिलो कि क्या आप अब एक थोड़ा रियलिस्टिक वर्जन ऑफ एक्शन देखना चाहते हो और यू स्टिल वांट टू सी एक्शन जो पुष्पा में या साउथ मूवीज में मोस्टली चलता आया है। एंड नॉस्टैल्जिया बेटिंग एंड फ्रेंचाइजीज के चलते हुए सारी कॉमेडी फिल्म अपने सेम ट्रोप्स जो मेटा जोक्स है उन्हें यूज कर रहे हैं बार बार लगातार, एंड ये लैंड नहीं कर रहे क्योंकि उसकी कहानी में वो बैठ रहे थे, लेकिन आज सिर्फ उस कहानी के उस पार्ट को उठाकर आज की मूवीज में डाला जा रहा है, which is not so much fun. डर गई बहन, डर गई बहन, बहन डर गई, बहन डर गई। What are the kind of comedy films or shows that we need in our Hindi film industry? Office देखा है कभी भी? वो स्लो फेसेस में जूम इन्स, ऑकवर्ड साइलेंसेस, स्ट्रेट फेसेस, हैंड हेल्ड कैमरा शॉट्स, शिट्स क्रीक, स्लैपस्टिक ह्यूमर के साथ एक पूरा कॉन्सेप्ट भी है जो चल रहा है, ना कि दो ऐसी एंडिंग जिसमें किलर दोनों में एक कॉमन है और दूसरे किलर को चेंज कर दिया। दिस इज ऑल क्लिक बेट फॉर्मूला जो यूट्यूब पर ऑलरेडी हम देखते आए हैं एंड मूवीज देखने के लिए अब इस फॉर्मूला को यूज करने की जरूरत नहीं है। अब मैंने रिसर्च कर आप लोगों के लिए 3 ऐसे यूनिवर्सेस के एग्जाम्पल दिए हैं जिन यूनिवर्सेस को आज अगर हिंदी फिल्म में बनाया जाए तो कमाल कर सकती है। द फर्स्ट वन इज द डार्क सुपर हीरो यूनिवर्स, मतलब बॉयज जैसे बनी थी। आई थिंक इट वॉज अ कल्ट कॉन्सेप्ट। जब एक सुपर हीरो मॉरलिटी के ग्राउंड्स पर ना चले और उसकी पावर्स का गलत इस्तेमाल करे, यू गेट समथिंग डार्क, फनी, एक्शन, एडवेंचरस, एवरीथिंग इन वन जॉनर। और ऐसे जॉनर में सोच लो क्रिश गोज द रॉन्ग वे, रावण इंटरफेयर्स विद दैट, कुछ और नए सुपर हीरो आ जाए, इट विल बी सच फन टू सी अ यूनिवर्स जहां पर सुपर हीरोज गॉन रॉन्ग हो। महाभारत की कैरेक्टर यूनिवर्स, यानी कि एक ऐसी दुनिया जहां पर अलग अलग वेब सीरीज में महाभारत के अलग अलग कैरेक्टर्स के बारे में पता चले, एंड जब भी 5 से 6 कैरेक्टर्स साथ में एक इवेंट में पार्ट लेते हैं तो उस पर एक मूवी रिलीज हो इन थिएटर्स, विच आई थिंक इंडिया में सबसे ज्यादा कमाल करेगी। मेकर्स के पास टाइम भी होगा हर कैरेक्टर के ऊपर काम करने का, उस डिटेलिंग करने के लिए भी टाइम लगेगा, एंड इसीलिए आई फील अगर आदित्य धर टेक्स ओवर समथिंग लाइक दिस, I'm going to be very excited. The third universe would be the Indian folklore universe, जैसा स्त्री में चल रहा है। लेकिन इंडिया में खासियत यही है कि हर जगह एक अलग फोकलोर है। अगर इन फोकलोर्स को रियली लिया जाए ऑल आउट एंड आउट हॉरर, तो जस्ट इमेजिन लोग थिएटर में जाकर कितना एंजॉय करेंगे इसे। जैसे फिल्म्स लाइक डरना मना है, डरना जरूरी है, they were not exactly universes, मतलब they were the same world but continuation नहीं थी, लेकिन फिर भी आज भी लोग उन हॉरर मूवीज को याद रखते हैं। तो इमेजिन एन आउट एंड आउट हॉरर यूनिवर्स, somewhat in the final destination space. And the fourth universe would be a survival universe, जहां पर मान लो a twisted concept like zombies come into the picture. Big Boss के घर में zombie outbreak during the pandemic. Twisted, मजा आएगा देखने में। कुछ ऐसी एक दुनिया देखने मिलेगी जो अलग है, एक फ्रेंचाइज जो अलग अलग शोज के अंदर अलग अलग जगहों पर, लाइक फॉर एग्जाम्पल आइलैंड्स पर एक zombie outbreak। आई नो हॉलीवुड में ये सब बनी है, लेकिन इसे इंडियनाइज किया जाए तो बहुत मजा आएगा। तो अब वापस आते हैं उसी सवाल पर जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पूछा था, क्या स्त्री 2 स्टोरी की वजह से चली थी या MHCU की वजह से? इट्स नॉट द यूनिवर्स, इट्स द कहानी। बट यूनिवर्स को क्रेडिट देना जरूरी है क्योंकि वो एक के बाद एक इंटरेस्टिंग स्टोरीज हमारे लिए लाता है। तो लिंक्स जानने की क्यूरियोसिटी क्रिएट करना यूनिवर्स का काम है, ना कि forced cameos देना। So a new world of films is starting and I'm very excited to be a creator in this world जहाँ पर नई मूवीज, नई स्टोरीज आने वाली है। And who knows, कभी किसी दिन मैं भी मूवी कोई बना दूँ जिसमें कुछ एक ट्विस्टेड कॉन्सेप्ट हो, ऑब्सेशन। So I hope that आप लोगों को एक पर्सपेक्टिव मिल गया of what's exactly going wrong. Thanks for watching this video till here and I'm going to see you in the next one. Until then, peace out.